मुंबई में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि राजा की आत्मा ईवीएम, सीबीआई, ईडी इनकम टैक्स में है। ये तो रही आरोप प्रत्यारोप की बात, लेकिन अब ये सवाल है कि विपक्ष ने मुंबई से क्या संदेश देने की कोशिश की है। ये क्या संदेश है जो जनता तक पहुंचाने का प्रयास विपक्ष की तरफ से हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। एक मंच पर महाजुटान, 2024 में जीत का ऐलान। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। कहीं गठबंधन में रार, हुए सीट शेयरिंग से पार। आपके ऊपर ये जो भार है, ये जो जिम्मेदारी है, ये इसलिए आई है कि आपके नाम के पीछे गांधी नाम है। विपक्ष का दम दिखा, देश जीतने का मंत्र मिला। सच नहीं, केवल झूठ का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के बाद ये चुनावी शंखनाद की सबसे बड़ी तस्वीर है। एक तरफ महायोद्धा मोदी हैं, जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडी अलायंस की महाफौज है, जो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अपनी सियासी ताकत दिखाने के लिए इकट्ठा हुई। महाराष्ट्र में विपक्षी नेताओं का एक मंच पर आना कई मायनों में अहम माना जा रहा है। राहुल गांधी ने मुंबई के इस मंच से पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा, राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। देश में यूपी के बाद महाराष्ट्र ही सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य है। ऐसे में महाविकास अघाड़ी को ताकत देने और मोदी को शिकस्त देने के लिए इस महाजुटान से मैसेज देने की कोशिश की गई कि उनका कोई विकास कर सकता है और उन्हें कोई न्याय दिला सकता है तो वो इंडिया गठबंधन ही है। महाराष्ट्र में उत्तर से लेकर दक्षिण तक से आकर बसे प्रवासियों की तादाद ज्यादा है। ऐसे में अलग अलग राज्यों से आए नेताओं के जरिए विपक्ष मोदी लहर को रोकने की जुगत में लगा है। आपके ऊपर ये जो भार है, ये जो जिम्मेदारी है, ये इसलिए आई है कि आपके नाम के पीछे गांधी नाम है, जिससे बीजेपी के लोग बहुत डरते हैं और आगे भी डरेंगे। आज मैं देख रही हूं, यहाँ हम अलग अलग सोच, अलग अलग विचार के लोग जमा हो गए हैं, मगर आज मैं आपको एक संदेश देना चाहती हूं। इलेक्शन आने वाले हैं। संविधान का सबसे ताकतवर हथियार आपका वोट आपके हाथ में है। विपक्ष जानता है कि हाल के दिनों में मोदी को हराना किसी एक पार्टी के लिए मुमकिन नहीं। यही वजह है कि विपक्ष 24 के रण में मोदी को मात देने के प्लान पर काम कर रहा है। साथ ही सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर भी है। आज एक तरफ जहां नफरत फैलाया जा रहा है, जहां टकरार की बात की जा रही है, जहां प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जहां देश के संवैधानिक संस्थानों को हाईजैक किया जा रहा है, अस्थायी सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को, लोकतंत्र में मतदान जो आप लोगों ने किया, वैसी सरकारों को खरीदा जा रहा है। ईडी, सीबीआई के जरिए डरा करके तोड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है। पीएम मोदी पर निशाना साधा गया तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। ये जो इंडी गठबंधन है,
ये स्वार्थों के आधार पे गठबंधन है, परिवारवाद का गठबंधन है और सबके ऊपर लगे आरोपों का गठबंधन है। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार लिया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के लिए हैं और देश नरेंद्र मोदी के लिए, इसलिए फोटो सेशन होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी जी के काम की ताकत और उनके परिश्रम के परिणाम ज़मीन पर साफ तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं और उनके काम की गिनती ने जो ये सो कॉल्ड कुनबा है उसके गणित को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। इसलिए जो है वो बीजेपी की तैयारी, एनडीए की तैयारी पूरी मजबूती के साथ है। हमारे पास नीतियां भी हैं, हमारे पास जो है वो इन 10 सालों के काम का लेखा जोखा है और बहुत ही सार्थक लेखा जोखा है, बहुत ही शानदार लेखा जोखा है और उसके साथ ही साथ जो है वो हमारा नेतृत्व है। विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन से ये साफ लग रहा है कि इस बार वो मोदी को वॉक ओवर देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। यही वजह है कि विपक्ष के तमाम नेता एक मंच पर जुटे विपक्ष के इस पावर शो के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। नंबर 1, इंडी अलायंस की एकजुटता दिखाना, यानी ये संदेश देना कि तमाम रुकावटों के बाद भी विपक्ष एक साथ है। ये बताने की कोशिश है कि इंडी गठबंधन देश के गरीब गुरुओं की आवाज बन सकता है। नंबर 2, उत्तर से दक्षिण तक साधने की कोशिश। महाराष्ट्र में दक्षिण से लेकर उत्तर तक के तमाम प्रवासी रहते हैं। रैली के जरिए एक साथ सभी संदेश देने की कोशिश की गई। नंबर 3, गठबंधन की जीत के लिए माहौल तैयार करना। जिस महाराष्ट्र की जमीन से इंडी गठबंधन खुद को एकजुट दिखा रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि उसे यहाँ बड़ी संभावनाएं दिख रही हैं। राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा में बेरोजगारी, किसानों की दिक्कत, अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार, भ्रष्टाचार और गवर्नेंस का मुद्दा उठाया था। राजनीतिक दलों को जनसंपर्क अभियानों का फायदा मिलता है, कांग्रेस को भी मिलेगा, लेकिन विपक्ष के पास न तो कोई लीडरशिप है और न ही कोई राजनीतिक कार्यक्रम। यहाँ तक कि इनके 20 सीटों के तालमेल को लेकर अभी भी कई जगह संशय है, जबकि बीजेपी के पास ये सभी चीजें हैं। इस महाजुटान का कितना फायदा मिलेगा, ये वक्त बताएगा। आज एक तरफ जहां नफरत फैलाया जा रहा है, जहां टकरार की बात की जा रही है, जहां प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जहां देश के संवैधानिक संस्थानों को हाईजैक किया जा रहा है, अस्थायी सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को, लोकतंत्र में मतदान जो आप लोगों ने किया, वैसी सरकारों को खरीदा जा रहा है। ईडी सीबीआई के जरिए डरा करके तोड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है।